यह कहानी है एक छोटे से रेगिस्तानी गांव की, जहां मिट्टी के घर थे, खजूर के पेड़ थे और एक छोटी सी प्यारी सी मस्जिद थी, जहां हर सुबह फज्र की अजान के साथ जिंदगी करवट बदलती थी। उसी गांव में रहते थे 3 दोस्त, जैद, शांत, समझदार और रूहानी, हसन, जज्बाती, मददगार, दिल से साफ, और यूसुफ, छोटा, मासूम और ऐसा कि उसकी मुस्कान से दिल खिल उठे। उनके दिन की शुरुआत अल्लाह के जिक्र और दूसरों की मदद से होती थी। उनके दिलों में कोई लालच नहीं था, बस अल्लाह से मोहब्बत थी। फिर एक दिन गांव में एक अजनबी आया। सफेद चोगा, चमकती हुई आंखें और हाथ में एक नूरानी स्क्रॉल। उसकी आवाज में गहराई थी और बातों में रहस्य। उसने कहा, एक चिराग है, रोशनी का चिराग, ऐसा चिराग जो दिलों के अंधेरे को मिटा सकता है। लेकिन वो सिर्फ उन्हें मिलेगा जिनके दिल पाक हों, जिनके इरादे सच्चे हों और जिनके कदम अल्लाह की राह पर हों। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन उनके दिलों ने कह दिया, हम ये सफर करेंगे। उस रात उन्होंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, ठंडी रेत पर सजदा किया। सितारों भरे आसमान के नीचे यूसुफ ने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, हमें अपनी रोशनी दिखा दे। सुबह होने से पहले तीनों निकल पड़े। कंधे पर कुरान, थैली में थोड़ा खाना और पानी, लेकिन दिलों में पूरा यकीन। कई मील चलने के बाद वे पहुंचे एक रहस्यमय गुफा में, जहां थे 3 दरवाजे। पहला, तलवार का निशान। दूसरा, सोने के सिक्के। तीसरा, तस्बीह। यूसुफ बोला, जिसमें अल्लाह का जिक्र हो। वही हमारा रास्ता है। उन्होंने तीसरा दरवाजा खोला और अंधेरे रास्ते में आगे बढ़े। कुछ दूर चलकर उन्हें रेगिस्तान में एक सुनहरा महल दिखाई दिया, चमकदार, भव्य, मन को लुभाने वाला। हसन बोल पड़ा, शायद यही हमारा इनाम है। मगर तभी यूसुफ ने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की और अचानक वो महल गायब हो गया। एक धोखा था, एक इम्तिहान, एक सबक कि जो चीज दिल को बहकाए वो हमेशा हकीकत नहीं होती। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक और गुफा मिली। इस बार कोई निशान नहीं था, बस 3 अंधेरे रास्ते। जैद ने कहा, रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन हमारा दिल बता रहा है कि सच्चाई का रास्ता हमेशा सादा होता है। उन्होंने सबसे सादा, सबसे अंधेरा रास्ता चुना और वही रास्ता उन्हें आगे ले गया। पर एक जगह एक दरवाजा बंद था, खुल ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ कड़वाहट बाकी थी। हसन और जैद के बीच एक छोटी सी बहस हुई थी सफर में। अब दरवाजा तभी खुला जब हसन ने आंखों में आंसू लिए माफी मांगी और जैद ने उसे गले लगा लिया। तभी वो दरवाजा नूर से चमक उठा। अब सामने था रोशनी का चिराग, एक सुनहरा, सुंदर लेकिन बुझा हुआ चिराग। तीनों ने एक साथ उसे छुआ और अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया। एक नूर जो आंखों को नहीं, रूह को रोशन कर रहा था। फिर उनके सिरों के ऊपर नूरानी निशान दिखाई दिए। जैद, इंसाफ का तराजू। हसन, रहम दिल का दिल। यूसुफ, हिदायत का चांद। अब तीनों वापस गांव लौटे, लेकिन अब वो वही पुराने जैद, हसन और यूसुफ नहीं थे। अब वो चलते फिरते रोशनी बन चुके थे। उन्होंने वो चिराग मस्जिद में रखा। अब जब भी कोई बच्चा कुरान पढ़ता, कोई किसी की मदद करता या कोई नमाज के लिए जाता, वो चिराग और तेज चमकने लगता। गांव में एक नई रोशनी फैल चुकी थी।
दिलों में सुकून उतर चुका था। फिर तीनों उसी पेड़ के नीचे जा बैठे जहां से ये सफर शुरू हुआ था। यूसुफ मुस्कुराकर बोला, हमने चिराग कहीं बाहर से नहीं पाया, हमने उसे अपने दिल के अंदर जलाया है। शब्द धीमी गहरी आवाज में, सच्ची रोशनी वो है जो दिल में जले, जो खुद भी रास्ता पाए और दूसरों को भी रास्ता दिखाए।